पूरा हिमबाश सलामी देगा काशवी को। काशवी हिम सलाम। काशवी हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। डरो मत। कौन है आप लोग? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? क्या काम है आपको मुझसे? क्या आपका मतलब क्या है कि मैं आपकी तरह हूँ? तुम्हारी माँ तुएर कभी हमारी हुआ करती थी। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमबाश लोक में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं। चले तृष्णा। आप कुछ गलत समझ रही। मेरी माँ का नाम तृष्णा मेरी तुएर का झूठा नाम था। धरती पर तुम्हारे बाप से प्यार करके, उससे शादी करके अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बसाई उसने। उसी दुनिया का झूठा नाम तृष्णा। तुम तो डर गए। हाँ, कुछ नाम, कुछ बातें, कुछ पल याद आते ही आगी लगने आप पर से आपा खो बैठती। क्या करे? मेरी माँ, मेरी माँ धरती से नहीं है। मेरे पापा का, मेरी मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगी। पर पहले मेरा एक काम है तुमसे, वो कर ले। मुझसे कैसा काम? नहीं, पहले आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाइए। कहाँ है वो? माँ! एक शब्द और नहीं, एकदम साइलेंस। बिल्कुल चुप। अंधेर तेतरा शुरू करते हैं वो जिसके लिए इसे लेकर आए हैं यहाँ। फिरचोच, जागो फिरचोच। जागो। अरे ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? हाँ, मैंने ही बचाया है तुम्हें। कुछ जादू मुझे भी आते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैं कौन हूं। अफसोस, नहीं बता सकती। ये तो वही है। इसका मतलब
तुम ही हो वो जो मुझे संदेश भेज रही थी? हाँ, वही हूं मैं। लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा नाम बेनाम है, और इतना बताने आई हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, बल्कि अब तुम कुछ और भी बन गए हो। मतलब? कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या बनने जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाएंगी। अरे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? ढूंढ लोगे, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा धाम, और ढूंढोगे, बहुत जल्द ढूंढोगे। बिना किसी की मदद के तुम यहां तक पहुंच गए हो। बस अब कुछ ही कदम और चलना है, पहुंच जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं भरोसा क्यों करूं कि तुम मेरा भला चाहती हो? मुझ पर भरोसा करने और चुपचाप मेरी बात मान लेने के अलावा है कोई ऑप्शन? शाश्वान लोक में सब ठीक है, कंट्रोल है, नियम और अनुशासन भी बना हुआ है। जी हाँ महामहिम, और हम समय समय पर शाश्वान लोक की सिक्योरिटी के लिए ऊपर आसमान से और नीचे समुद्र में से सर्वेलेंस करवाते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें। महामहिम, शाश्वान लोक तो शांत है, लेकिन शाश्वान के महामहिम का मन आज कुछ शांत नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज आप पहली बार मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है महामहिम जो आपको इतना परेशान कर रही है? सिर्फ हमारा ही नहीं शाश्वान, शाश्वान लोक और उदाका लोक के हर उस शख्स का मन उदास है जिसने बालवीर से प्यार किया था, भरोसा किया था उस पर। बालवीर के गुनहगार साबित होने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देने का ख्याल हर किसी को नापसंद है। महामहिम, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका ये नया बालवीर अपने फर्ज पर खरा उतरते हुए धरती वालों की रक्षा, सुरक्षा और उनके सुख को कई गुना बढ़ा देगा। शशमाग, क्या बालवीर की महादीशी की हालत कुछ ठीक हुई? लगता तो नहीं मामई। आखिरी बार होबाद मिला था उनसे। होबाद, आखिरी बार जब तुम मिले थे महादीशी से, उनका मन कुछ शांत हुआ? बताओ। नहीं महामहिम, जब से बालवीर की गलती साबित होने के बारे में सुना है, वो उदास बैठी है। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती है महामहिम। 157 डिग्रीज साउथ, लेवल HAC, एंगल 57 डिग्रीज। ले चलो। ठीक है। ये तो उदाका लोक के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ,
मुझे लगता है मैं मादिशी से अभी के अभी मिलने जाना चाहिए। यान मोड़ो। ठीक है, मोड़ता हूँ। नहीं, अगर अदीशी की इच्छा नहीं है तो हमें अभी उससे नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना भी ठीक है, कुछ और वक्त उसे अकेले गुजारने दो। जी मामाइन। घबराया मत करो, तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। महादीशी को तो मार ही चुके हो, अब मुझे भी मरवाना है क्या? अगर महामहिम उनके पास चलने के लिए बोल पड़ते तो यान खराब कर देते, वापिस आ जाते। घबरा क्यों जाते हो इतना? विश्वास जीतना सीखो अब्बा। महामहिम को कभी हम पे शक नहीं होगा कि हम उन्हें अदीशी से दूर रखना चाहते हैं। निकलेगा मेरा महाजादू काशवी के शरीर से। अकेली नहीं, काफी सारे साथी हैं मेरे लोग के सारे साथी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठे, गुमनामी में। लेकिन गुमनामी में क्यों? दुश्मनों ने हमारे लोग पर हमला किया था, हमारे लोग को समाप्त कर डालने की साजिश में। लेकिन हम में से कुछ लोग बच निकले, और उन दुश्मनों ने हम पर ऐसा जादू किया था कि अगर हम में से किसी ने भी हमारा नाम या हमारे लोग का नाम लिया तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और उसी आवाज को फॉलो करते हुए हमें आकर हमें मार डालेंगे। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, बेनाम। पकड़े जाने और मारे जाने के डर से हम सब पूरी दुनिया के कोने कोने में छिपकर बैठे हैं। और इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से अगर कोई भी हमें बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैं एक तुम ही हो जो हमें हमारा लोग, हमारा नाम हमें वापस दिला सकता है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। हिमबाश लोग, निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू।
ये महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। आगे एक खिलचोच की खींच को हरा रही है। जादू का असर भी अब कम होने लगा। अंधेर, इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ देख रहा। खिरचोच भी नहीं कर पाया। अगिल, मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप ना महाजादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और जिसकी आगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे, ये मुझे पसंद नहीं। आप जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन बताएंगी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मैं हूं कौन? आखिर मैं वीर भारद्वाज हूं भी कि नहीं? तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है, तो यहाँ का इस दुनिया का है ही नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरे जो है वो तुझसे बहुत दूर है। तुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब तुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो दुनिया बदल जाएगी। तू नहीं पहुंचा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। वो दुश्मन उस दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए अब तुझे ही बचाना होगा सबको, और मुझे पूरा भरोसा है तू बचाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो नव्वू इतने साल तक इशारों में हम सबसे बात करती थी, अचानक बालकनी से गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकली कि मम्मी बचाओ, दादू बचाओ। मैं तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है डॉक्टर, जब हम नव्या को बचाने के लिए बाहर भागे ना, तो हम तो इसे बचाना ही भूल गए। बस हैरानी से खड़े होकर यही देखते रहे कि नव्या बोल रही है। हमारी नव्या बोल रही है। पता है डॉक्टर मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, पर जो भी था चमत्कार था। हाँ, सो तो है। अपने आप में दुनिया का अजीब मेडिकल केस है ये। आपको पता है पापा जी, डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी केस ना तो सुना है ना देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरे आधी दुनिया से प्रैक्टिस करके आई है मैम, पर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा उन्होंने। हाँ, सालों पहले उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो नव्या की आवाज ही चली गई थी। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी नव्या फिर से बोल भी पाएगी। लेकिन देखिए, बोल पड़ी। पापा जी, आपको पता है, डॉक्टर जब नव्या का चेकअप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी नव्या बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यस, हमारी नव्वू एकदम फाइन है, एकदम परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जब मेरा चेकअप चल रहा था, तभी आप इनके लिए चाय बनाने गई थी। तभी डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि अगर तुम एक से ज्यादा बार बोलोगी तो शायद मेरी आवाज वापस चली जाएगी। क्या क्या बोलेगी? एक से ज्यादा बार तो आवाज चली जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी।
डॉक्टर आंटी इन्हें थोड़ा सा समझाइए। जब से मेरी आवाज वापस आई है तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। बेटा एक बार मेरी प्यारी मम्मी बोल, एक बार बोल। शैतान चुप। हमारा वीर जुग जुग जिए। ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नवू को पकड़ लिया उसने। हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ, मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। ये तो आप मुझे मेरे घर पर ले आए, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारे धरती लोग के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है, तुम्हारा सच बताने वाला है। तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में जितना देखा, जाना और समझा, उससे कई ज्यादा समझना बाकी है कि तुम कौन हो, कौन से लोग से हो और तुम्हारा परिवार कौन है। अरे मेरा नाम वीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है यहाँ पर। नहीं, तुम इस लोग के हो ही नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। अभी जल्दी से घर जाओ, जाओ। आपकी तो ये इकलौती बेटी है नव्या भारद्वाज। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं। आप भूल गई क्या डॉक्टर? मेरा बड़ा बेटा वीर भारद्वाज नव्या से पूरा 10 साल बड़ा है। आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू का इलाज आईसीयू में मैंने खुद 12 दिन तक किया था। उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो आपका पूरा परिवार मेरे ही सामने हॉस्पिटल में रहता था। लेकिन मेरा परिवार, मेरे माता पिता है, मेरे दादाजी, मेरी बहनें। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। हाँ? तुम इनके कभी थे ही नहीं। जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। जादू करने वालों ने ऐसा जादू किया है कि एक ही मिनट में, एक ही वक्त में धरती लोक के सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये सेट हो गया कि तुम वीर हो, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो और तुम यहीं पले बड़े हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मेरे असली माता पिता कौन है? हाँ? ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें जल्दी से घर जाकर उस इंसान को रोकना है जो तुम्हारा सच खोलने वाला है। गार्गी जी, आपने खुद फोन करके मुझे कई बार कहा था कि मेरी इकलौती बेटी को बचा लीजिए। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रही है कि यहाँ पर जिसने भी मुझे सेट किया है उससे सबके दिमाग में डाल दिया है कि मैं वीर भारद्वाज हूँ, तो जो अभी घर पे आया है वो इस धरती लोक का नहीं है, वो किसी और जगह का है। उसे सब सच पता है। जब तुम्हें वीर बनाकर जादू से धरती लोक पर सेट किया गया था, उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए थे उन पर यह जादू का असर हुआ है। उनके दिलो दिमाग में तुम वीर हो और इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। इसलिए अभी जल्दी से घर जाओ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी अमेरिका गए सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं 4 साल पहले की बात कैसे भूल सकती हूँ? हीम सलाम काशवी, आखिरी हीम सलाम। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों मारना चाहती हैं मुझे? मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ लड़की, मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती।
हाँ, मैं तो तुम्हें होने से सिर्फ ना होना कर रही हूं। तुम पत्थर बनोगी, सफेद पत्थर, जो यहां मेरी इस जमीन पर पड़ी रहोगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकती, जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा जिंदा है। वो सीक्रेट सर्विसेज मिशन पे गए हुए हैं। आप कहिए कि आप झूठ बोल रही हैं, आप प्लीज। नहीं काशवी, वो दोनों मर गए। क्या है कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं थे और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहां से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। तुम्हारी मॉम आती ही होगी। काशवी, मम्मा। और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी हार दिखाई देती है। तुम जब तक जिंदा हो मुझे याद दिलाती रहोगी कि मैं हारी थी, और मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जो मुझे मेरी हार की याद दिलाए। किसने हिम्मत की आगील के लोक में, आगील की जमीन पर, आगील के जादू को खत्म करके उसके शिकार को बचाने की जुर्रत करने वाला कौन है? सामने आओ। अधे पता करो किसने मेरे वार को रोका। मेरे लोक में मेरे सामने आने की हिम्मत किसने की? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता करो कौन है वो? मैं। तुम? हाँ गिल। तुमने इसे बचाया। मैंने इसे नहीं, आपको बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं आगे। आप जोश में होश को बैठी थी आगे। पत्थर बनाने वाली थी इसे, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि बदकिस्मती से ये धरती पर बालवीर की दोस्त है। बालवीर? और अगर आप इसे मार देती तो वो बालवीर जिसे अब सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, वो इसे ढूंढेगा और ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर अगील वो यहाँ तक पहुंच गया
तो फिर वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदाश के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए जब तक आप उस बालवीर को मारने के लिए एक नया तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक ना चाहते हुए भी धरती पर जिंदा रखना ही होगा। ठीक है, तो फिर हम इसे धरती पर लेकर जाते हैं। ये क्या कह रही हैं आगिल आप? इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये अपने दोस्त बालवीर को सब कुछ बता देगी और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आगिल, इसे खत्म कर दीजिए, अभी के अभी इसे खत्म कर दीजिए आगिल। है मेरे पास इसके लिए भी अच्छा सा एक रास्ता। धरती लोग। डॉक्टर, मेरे बेटे वीर को कैसे भूल सकती हैं आप? मैं कभी कुछ नहीं भूलती गार्गी जी। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। अगर एक बार मैं किसी इंसान को देख लूं ना, तो जिंदगी भर उसका चेहरा तो क्या, उसका नाम तक नहीं भूलती। डॉक्टर, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में कुछ तो गड़बड़ है। बहू, इन्हें वीर की फोटोग्राफ दिखाओ। हाँ पापा जी, एक मिनट रुकिए। ये जो कोने में खड़ा है ना, ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर। कहाँ? यहाँ। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है डॉक्टर। एक मिनट, आप, हाँ, आप वहां आइए। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर भारद्वाज। कहाँ है? डॉक्टर आंटी, लगता है ना आप अपने चश्मे घर पे भूल आई हैं। हाँ। आप मेरे चश्मे से ट्राई हाँ, फिर दिख जाएगा। देखिए, बहुत मजाक हो गया। अब मैं चलती हूँ। रुकिए। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरा कोई बड़ा बेटा नहीं है? एक माँ अपने बेटे को लेकर कभी कोई मजाक नहीं करती। अब जब तक मैं आपको ये साबित नहीं कर देती कि मेरा एक बड़ा बेटा है, आप कहीं नहीं जा सकती। अरे, वीर आ गया। हाँ, आइए आप। अब वीर को देखकर याद आ गया सब? मेरे बालवीर होने की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वीर को देखकर याद आ गया सब? अरे वीर, कि डॉक्टर रेखा मान ही नहीं रही है कि तू मेरा बेटा है। तू बताई ना। जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। डॉक्टर मुझे देख नहीं सकती, मतलब मुझे सुन भी नहीं पाएगी। अब क्या करूं? अरे तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बता नहीं ना कि तू मेरा बेटा है। लगता है इन्होंने अपने बेटे को बचपन में खो दिया होगा, इसलिए ट्रॉमा की वजह से उसे हेलुसिनेट कर रही है और परिवार के लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या हुआ? अब तो आपको सब कुछ याद आ गया ना? मैं कह रही हूँ तब से। क्या? तू क्या कर रहा है? तू बता ना डॉक्टर रेखा को कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ।
केस बहुत सीरियस है। मुझे सच बताना ही पड़ेगा कि ये जिसे बेटा कह रही है ये उनका वहम है और यहाँ कोई नहीं है इनके सामने। गार्गी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उनके कंधे पे हाथ रखो। मेरी बात सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि डॉक्टर मैडम, बालवीर के इस मैजिक टच से अब डॉक्टर न सिर्फ उसे देख पाएगी बल्कि वो भी वीर को पहचान लेगी। आपने पहचाना मुझे? क्यों नहीं पहचानूंगी वीर बेटा, कैसे हो तुम? और देखो, पिछली बार की तरह जादू से मेरी चीजें गायब मत कर देना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब याद आ गया ना? वीर को देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये मेरा बेटा है? ऑफ कोर्स, वीर आपका ही बेटा है। चलती हूँ मैं। नमस्ते। अरे डॉक्टर जी अपनी आंखें चेक करवा लेना, कमजोर हो गई हैं। बताइए तो पापा जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना कि नहीं नहीं आपका कोई बड़ा बेटा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। बताओ। लेकिन आपने उनकी बात पे विश्वास तो नहीं किया ना? पागल है क्या? तेरी माँ हूँ, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं कभी ना मानूं। तू मेरा बेटा है। मैं आपका ही बेटा हूँ माँ, लेकिन अगर बेनाम की बात में सच्चाई है तो मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है। लड़की गायब हो गई? हाँ। लड़की गायब हो गई? लड़की कैसे गायब हो गई? यहाँ पे मेरी दोस्त थी मेरे साथ, वहाँ पे फोन पे बात कर रही थी। मैं ऑटो में बैठी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लोग हमें तो देख नहीं सकते, लेकिन इस काशवी को तो देख ही लेंगे। देखो, इसके दोस्त ने कैसे ये चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो फिर इन सब की नजरों के सामने से हम फिर से काशवी को कैसे लें? ना काशवी को पता चलेगा, ना इस भीड़ को पता चलेगा, और ना ही उसकी दोस्त को। मैं उन्हें वक्त में पीछे ले जाऊंगी। मैंने इन सब की यादों से मिटा दिया है कि यहाँ से काशवी गुम हुई थी। खुद काशवी को भी याद नहीं रहेगा कि वो खबर मिली थी, अब हमारे साथ हिमबाश लोग गई थी। काशवी चलना। हाँ। ये चोट कैसे लगी? अरे मच्छर ने काट दिया होगा, मुझे भी हो जाता है कई बार। चलो भैया जल्दी चलो। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? सॉरी वीर भैया, लेकिन मैंने आपके बारे में सब सच बता दिया। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। तुम इनके कभी थे ही नहीं। सच? कौन सा सच? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे सारे राज नव्या ने हमें बता दी। राज? अरे कौन से राज? मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला मम्मी। अच्छा, तो फिर पिछले 2 महीने से नव्या की स्कूल फीस भरने से 1 दिन पहले अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर उसकी गुल्लक में कौन डाल रहा था? नव्या की स्कूल फीस तो भर दी गई, पर तेरे स्पोर्ट शूज तो रह गए ना। और जो 2 हफ्ते पहले मेरा फोन टूट गया था, तुमने नव्या को सोफे के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और कॉलेज तू हर रोज पैदल चल के जाता था, और जो किराया बचता था उसमें से मेरे लिए तू महंगी महंगी दवाइयां लेकर आता था। और जब मैं पूछता था तो कहता था कि
सरकारी अस्पताल से फ्री में लेकर आया हूँ। सॉरी वीर भैया, तो क्या है ना, नया नया बोलना सीखा है ना। जब बोल नहीं पाती थी, जब चुप चुप कर सब कुछ देखती थी ना, आज सबको सब सच बता दिया। एंड यू तो नो, मुझे हमेशा ऐसे ही चुगली करने की आदत है। अरे नव्या, अगर बोलना ही था और सच बताना ही था तो मुझे बता देती। सबको इस सच के बारे में क्यों बता दिया? अरे आपके लिए भी बचा है ना, आज क्या ही देते हो। सोने से पहले रोज रोज मुझे पिलो फाइट में हराता है और सोने के वक्त मुझे अच्छे से ब्लैंकेट रख जाता है। मेरी गलती पे वो अपना नाम देके सबको बताता है। खुद मरोड़ता है कान मेरे और सबसे मुझे बचाता है। अपने हिस्से की चॉकलेट वो मेरी तरफ सरकाता है और मेरी करेले की सब्जी वो मेरी प्लेट से खा जाता है। डांट पड़ी है जब जब मुझको तो आंखें उसकी भर आई हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट वाला वो मेरा बड़ा भाई है। तारीफ तो करो मेरी। अरे हाँ, क्यों नहीं। नव्या, तेरी आवाज तो हादसे की वजह से वापस आई, लेकिन ये अकल कहाँ से वापस आई? मम्मी मुझे देती थी ना भिगो के बादाम, तो दिन ब दिन मेरा दिमाग बढ़ता गया। अच्छा ठीक है, अब अकल बढ़ गई ना, तो ये अकल एग्जाम के लिए